वेलकम टू गवर्नमेंट्स अकेडमिया। अब हम अपने पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 5 और क्वेश्चंस का टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 2 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइप नंबर 4 में क्या है कि हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा जिसमें एक कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, और हमें उस के की वहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी। वो के वहाँ पे कांस्टेंट होगा, और उसके साथ साथ में हमको कुछ रिलेशनशिप गिवन होगा जीरोस के बारे में। जैसे ये 4-5 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। हमें दे रखा होगा कि 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो इसमें हमें समझना होगा कि हमें अल्फ़ा और दूसरा 0 हमको 1/अल्फ़ा दे रखा है। एक और रिलेशनशिप आएगा कि हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 0 दे रखे हैं, मतलब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है। हमें वहाँ उसकी हेल्प करके फिर अपनी वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली हमें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे रखा होगा, ठीक है। सिमिलरली हमको सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 0 दे रखा होगा, मतलब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा दे रखा होगा। और उसके अलावा हमें कुछ इस टाइप के रिलेशंस भी गिवन हो सकते हैं कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा गिवन है, तो आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए। तो इन पाँचों के पाँचों टाइप पे अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लगभग 5-6 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमारे हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। सो हम इसमें अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हमको ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्या होगा, मैंने दो पार्ट्स ले रखे हैं, एक 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस ए वाला, और सेकंड पार्ट थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन इसका, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 वाला। दोनों क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम तरीके से होगी। जो भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे कि फर्स्ट 0 जो हमारा है वो क्या है, अल्फ़ा। तो दूसरे को बीटा मानने की जगह दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है कि वो उसका रेसिप्रोकल है। यहाँ तक हमें हर टाइप के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में ये वाला काम तो करना ही करना है। अब पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या है, देखो अब मुझे रूट्स के बारे में एक रिलेशनशिप दे रखा है अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा वाला। इसके अलावा जो मुझे खुद से रिलेशनशिप पता है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा के और अल्फ़ा इंटू बीटा वाले। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लगाने की कोशिश करूँगा तो वो -8/3, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझको ना तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ना तो मुझको बीटा की वैल्यू निकालनी है, मुझको ए की वैल्यू निकालनी है। कहीं पे भी किसी भी तरीके से इसमें ए का यूज़ नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा लगाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे मेरा ए आ जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे सी वाली पोजीशन पे a/3, मैं वहाँ से अपनी ए की वैल्यू निकालने की ट्राई कर सकता हूँ। तो ये रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस में हम वही मेथड यूज़ करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। देखते हैं, हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग a/3। पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा हमारा कट गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना हो गया, 1 के बराबर। अब यहाँ से हमने अपनी ए की वैल्यू कैसे निकाली, अल्फ़ा अल्फ़ा कटने के बाद यहाँ पे 1 बचा, 3 मेरा ऊपर गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सिंपल सा इतना ही है, ठीक। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, बिल्कुल सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1 आएगा, और वहाँ पे सी की जगह पे क्या है 6 है, और ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर प्लस 9। मैंने वो चीज़ें यहाँ पे पुट कर दी, थोड़ा सॉल्व करा। ए स्क्वायर प्लस 9 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर लेके जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 9 और 6 ए वहाँ का वहाँ रहेगा। फिर हमने 6a को भी इस तरफ ले आए, क्योंकि हमको सॉल्व करना है। 6a को इस तरफ लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, उसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ये स्क्वायर वाली पहले, पावर 1 वाली बाद में, और पावर 0 वाली नंबर 3 पे। अब हम उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करना है हमको, कि 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस करके तो 6 ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 9, तो वो हमारे क्या फैक्टर होंगे, 3 + 3। फैक्टर करने के बाद इनकी ग्रुपिंग करी, ए पहले वाली इन दोनों में से ए कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया, अगेन कॉमन लिया, और उसके बाद में हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी 3 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें रेसिप्रोकल दिया हुआ होता है हम इस तरीके से करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 0 दे रखा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 0 हमने पढ़ा था क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हमें 32 दे रखा है, और हमें इसमें ए की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए में आ रहा है। सिंपल सा। अब सॉल्यूशन करने से पहले इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी हमको डिफरेंस दे रखा होता है, कभी हमको स्क्वायर दे रखा होता है, कभी हमें कुछ भी दे रखा होता है।
आपको ये बेसिक 4 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम बचपन से पढ़ते आए हैं 6th-7th क्लास से कि क्या होता है। तो 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ही होंगे, ठीक है। 10th क्लास में है तो इतने तो फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। एक फॉर्मूला आप और एक्स्ट्रा याद कर लो, अगर नहीं भी याद करोगे तो हम इन दोनों से वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको याद रहेंगे तो आपका समय बचेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या करा ऐसे क्वेश्चन में, मैंने कहा अल्फा और बीटा मेरे 2 जीरोज़ हो गए, मैंने अल्फा और बीटा 2 जीरोज़ अपने मान लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मुझको ये गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मैं अपने अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल ली। माइनस बी अपॉन ए मतलब 6/1 -6 आ गया। सी अपॉन ए की वैल्यू आ गई, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने देखा कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और मेरे पास अल्फा इंटू बीटा है। ये सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आती हैं तीनों चीज़ें। वो कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया अल्फा बीटा की टर्म्स में, उनकी सबकी वैल्यूज़ पुट करी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 - 6, तो -6 का स्क्वायर 36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 32 गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर दी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ए गिवन है तो उसको भी मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व करा, 32 को उठा के इस तरफ लेके गए तो -32 हो गया। 36 - 32 4 के बराबर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2a के। यहाँ से हम 2 को डिवाइड में ले जाके a की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, रेसिप्रोकल वाले और सम ऑफ स्क्वायर्स वाले। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके और क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। लगभग 1-2 वीडियो की और बात है और हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।